नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरोज शुक्ला और मेरे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या लिखेंगे। उसके बाद में उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें आप शिक्षण कार्य कर रहे होंगे। उसके नीचे आप 6 कॉलम बनाएंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि। तो हमें उस दिनांक को डालना है जिस तारीख को आप कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं। कक्षा में आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उस कक्षा को डालेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप उस विषय को डालेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट में उप विषय हैं तो जो भी आपका उप विषय है आप उसको डालेंगे। उसके बाद में कालांश डालेंगे। आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भी चक्र होगा आप उसको कालांश में डालेंगे। कालांश के बाद अवधि डालेंगे। जिस स्कूल में जितने मिनट की अवधि होगी आप उस अवधि को डालेंगे। तो हम बच्चों आज शिक्षण कार्य 8 अप्रैल 2021 को कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ 8 अप्रैल 2021 डालेंगे। और हम कक्षा 7 में पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट हिंदी है और उप विषय हमारा है पद्य। कालांश है 3rd और अवधि है हमारी 30 मिनट। इसके बाद में बच्चों हम आते हैं प्रकरण में। प्रकरण में हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे वीरों का कैसा हो वसंत। प्रकरण के बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य में बच्चों हम एक कॉलम बनाएंगे क्रम संख्या का। तो क्रम संख्या में आप वो नंबर डालेंगे कौन कौन से नंबर हैं। तो प्रथम नंबर है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। नंबर 3, बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ना सिखाना। नंबर 4 है बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। नंबर 5 है बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से प्रगतिशील बनाना। सामान्य उद्देश्य के बाद आता है बच्चों विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है बच्चों छात्र वीरों का कैसा हो वसंत कविता नामक पाठ के बारे में जान सकेंगे। छात्र इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद और छात्र वीरों का कैसा हो वसंत इस नामक पाठ के बारे में बता सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है बच्चों शिक्षण विधि। तो इसमें बच्चों व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद में हमें लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्याम पट्ट, चित्र एवं मॉडल पेपर। इसके बाद में हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र वीर जवानों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आता है बच्चों प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगे, अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे। तो बच्चों प्रस्तावना में हमें ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिसका बच्चे आसानी से उत्तर दे सकें और सरल से सरल क्वेश्चन बनाने रहते हैं और उन्हीं क्वेश्चन में ऐसे आंसर आने चाहिए जिससे कि हमारा प्रकरण निकल सके। मतलब बच्चों के मुंह से ही हमें प्रकरण शब्द निकालने होते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझ के ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं जिससे कि बच्चे उसका जवाब सरलता से दे सकें और उसमें प्रकरण का वर्ड आ सके। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है हम किस देश में रहते हैं। ये तो सभी को लगभग पता है कि हम किस देश में रहते हैं। तो छात्रों का जवाब होगा भारत। जब बच्चे हमें किसी भी सवाल का जवाब देते हैं तो हमें उनको जो है प्रोत्साहित करना पड़ता है जिससे कि बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर बताने की कोशिश करें। तो जब बच्चे इसका उत्तर भारत बताएंगे तो हमें बच्चों को गुड, वेरी गुड ऐसा करके उनका उत्साह बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद में बच्चों पूछेंगे हम भारत के सरहद की रक्षा कौन करता है।
तो बच्चे इसका जवाब देंगे सैनिक, जवान। फिर बच्चों से सवाल पूछा जाएगा कि ये सैनिक कैसे होते हैं। बच्चे इसका जवाब देंगे वीर। उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे वीरों का कैसा हो वसंत कविता नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे मौन रहेंगे। तो मौन रहने पे ही आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद में आता है बच्चों उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग वीरों का कैसा हो वसंत कविता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आएगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्राध्यापिका द्वारा उचित एवं स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। उसके बाद में आता है बच्चों अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में लिखा जाएगा कक्षा में छात्रों द्वारा पद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा। फिर आएगा श्याम पट्ट कार्य। आप जब बच्चों को पढ़ाते रहेंगे तो उसमें जो भी कठिन शब्द आते हैं उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाता है और उसका अर्थ बच्चों को बताया जाता है। इसीलिए श्याम पट्ट कार्य में शब्द अर्थ लिखा जाएगा। उसमें हम लिखेंगे भू। भू का अर्थ होता है पृथ्वी। मधु। मधु का अर्थ है पुष्परस। अनंग। अनंग का अर्थ है आसमान। इसके बाद में बच्चों हम आते हैं विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन का कॉलम बनाया जाएगा। उसके बाद में हम बच्चों से पूछेंगे कि कहाँ से पुकार हो रही है। बच्चे इसका जवाब देंगे हिमालय। फिर बच्चों से पूछा जाएगा सभी दिग दिगंत क्या पूछ रहे हैं। बच्चे इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं तो बच्चे मौन धारण कर लेते हैं। तो अब हमें इस पंक्ति की व्याख्या करके बच्चों को इसके बारे में बताना होगा। चलिए बच्चों बताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक मंजरी साज से संकलित कविता वीरों का कैसा हो वसंत से ली गई है, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में कवित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का कैसा हो वसंत। जब आप बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो इसकी व्याख्या बच्चों की जाएगी। कवित्री कहती है कि हिमाचल पुकार रहा है, उधर ही बार बार गरज रहा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत सभी दशों दिशाएं यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए। वीरों के जीवन में कौन सा रंग भर देता है। तो इसका उत्तर बच्चे बताएंगे लहलहाते फसल। फिर प्रश्न किया जाएगा युद्ध के लिए कौन तैयार खड़ा है। बच्चे मौन धारण रहेंगे। बच्चों को इसका जवाब नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको व्याख्या करके बताएंगे। लहलहाते फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। आसमान मानो पुष्परस लेकर आया है। बसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग प्रसन्न हो रहा है, परंतु उसका पति प्रिय वीर की वेशभूषा में है और युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। फिर यही प्रश्न खड़ा हो गया है कि वीरों का कैसा हो वसंत। तो व्याख्या जब आप कर रहे होंगे तो छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद में बच्चों से फिर से सवाल किया जाएगा कि वीरों के जीवन में वसंत कब आता है। बच्चे इसका जवाब देंगे कि जब वह खुशियां मना पाए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन होगा वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो क्या होता है। छात्र को इसका जवाब नहीं आता है तो मौन धारण कर लेते हैं। तो हम इसकी व्याख्या करके बच्चों को समझाएंगे। तो फिर हम लिखेंगे व्याख्या। कवित्री कहती है कि वीरों के जीवन में वसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपनों के लिए खुशियां मना पाएंगे, अन्यथा उनका वसंत युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है। जब वसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे और नगाड़े बजते हैं। वीर जब मैदान में उतरते हैं तो उनका जीवन मृत्यु दोनों को ही हथेली पर रखकर चलते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा और हार मिलेगी तो मृत्यु। कवित्री पुनः कहती है कि युद्ध पर जाने वाले वीरों का वसंत कैसा हो।
जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं। इसके बाद में बच्चों से फिर से क्वेश्चन किया जाएगा, किससे कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता है। बच्चे बताएंगे युद्ध से। फिर बच्चों से क्वेश्चन किया जाएगा, किस अनुभवों को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सकते हैं। बच्चे मौन धारण कर लेंगे। उसके बाद में फिर हमें व्याख्या करके बच्चों को बताना होगा कि किन अनुभवों को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सकते हैं। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। आइए। कवित्री चाहती है कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो जाए, अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहती हैं, युद्ध क्यों होते हैं, इससे किसी का कभी भला नहीं होता है। जीतने वाला हारने वाला दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंका में आग क्यों लगी थी, इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जागने के लिए कहा जा रहा है ताकि वह अपने अनंग अनुभवों को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सके। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद में बच्चों आता है बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न में बच्चों नंबर 1 क्वेश्चन रहेगा, बसंत के रंगों से कौन दुल्हन बनी है। नंबर 2 क्वेश्चन है, वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो क्या होगा। नंबर 3, दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। पुनरावृत्ति प्रश्न, वीरों को जीत मिले तो क्या होगा। नंबर 2, वसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में क्या बचता है। नंबर 3, एक तरफ वीर किससे सज्जित होता है। इसके बाद में आता है बच्चों निरीक्षण कार्य। जब छात्र श्याम पट्ट कार्य कर रहे होते हैं तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। गृह कार्य, बच्चों कल हम घर से वीरों का कैसा हो वसंत कविता का भावार्थ लिख कर आएंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।